ओम शांति। आज 7 तारीख है, 7 मई 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैक्रीन। सैक्रीन मीठी होती है और एक बाप में सर्व संबंध है। किसके? आत्मा के। आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा के साथ है। एक मीठे माशूक को याद करो। माशूक भी कौन है? शिव बाबा। तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। बाबा ने कहा सर्व संबंधी एक शिव बाबा। ये बात हम सब बच्चों को समझ में आ जाती है कि हमारे सर्व संबंध जो है एक शिव बाबा से है। ठीक है, तो हमको सर्व संबंधों का प्यार जो मिलेगा वो शिव बाबा से मिलेगा। आज भी जो सर्व संबंधी आपको स्नेह, प्यार और सब कुछ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वो किस आधार पर? कौन दिला रहा है? वो तो एक बाबा ही है जो दिला रहा है, क्योंकि बाबा का अपना तन तो नहीं है। तो जैसे माता पिता, भाई बंधु, सखा, ये सब संबंधी है ना, ये सब संबंधी है। चाचा, मामा, काका, ये सब संबंधी है। बाबा को चाचा, काका, मामा, माना जो भी संबंध वो जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं कि नहीं? अब मामा का संबंध बहुत मीठा लगता हो तो बाबा को मामा भी जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोड़ तो सकते हैं ना। बाबा ने कहा माशूक कस नहीं होता कि अगर माशूक से दिल लग जाए तो और कहीं दिल नहीं लगेगी। भले माँ बाप, भाई बंधु, सखा है, पर जो माशूक से दिल लग जाती है ना तो और किसी से दिल नहीं लगती है। तो इसे बाबा ने विशेष कहा कि एक मीठे माशूक को याद करो कि बाबा से प्यार हो जाए। वो कौन से बाबा से? ब्रह्मा बाबा से नहीं, शिव बाबा से। शिव बाबा से प्यार हो जाए। तो अगर शिव बाबा से प्यार हो गया तो कमाल हो गई। फिर तो और कहीं बुद्धि जाएगी नहीं। बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है? जहाँ कुछ प्राप्ति होती है, कोई संबंध होता है, कुछ स्नेह होता है, तो वहाँ बुद्धि जाती है। तो अगर एक शिव बाबा से प्यार हो जाए, तो कहीं बुद्धि नहीं जाएगी। ये प्रैक्टिकल सबका अनुभव होगा। तो इसलिए कहा एक मीठे माशूक को प्यार से याद करो, फिर तो बुद्धि अपने आप सब तरफ से हट जाएगी। इसे कहा जाता है कि कितना प्यार है आपका बाबा से, कितना प्यार है। सब बच्चे कहते हैं मेरा बड़ा प्यार है, मेरा बहुत प्यार है प्यार है। अगर प्यार है तो और किसी से प्यार नहीं होगा, एक ही से तो प्यार होता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा मीठे माशूक को प्यार करो, और वो शिव बाबा है। तो अगर बाबा से प्यार हो गया तो और कहीं बुद्धि नहीं जाएगी। बुद्धि को हटाने का सहज तरीका है बाबा से प्यार करना। कहीं कहते हैं ना कि हम करते तो है, बैठते तो है बाबा की याद में, पर बुद्धि फिर भटक जाती है। ऐसा हो नहीं सकता। प्यार में जरूर कुछ ना कुछ कमी रहेगी। याद में बैठे और याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जिससे सब कुछ मिलता है उसकी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिससे सर्व संबंध हो उसकी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो या तो संबंध में कमी है, या प्यार में कमी है, या प्राप्ति याद नहीं है। संबंध, प्यार, प्राप्ति, तीनों बातें होती है। पहले संबंध जोड़ा जाता है, फिर प्यार होता है, फिर उस प्यार से प्राप्तियां होती है। तो इन तीनों बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब हमारे संबंध किससे हैं? एक बाबा से। और प्यार किससे रखना है? एक बाबा से। प्राप्तियां किससे हो रही हैं? एक बाबा से। और वो बाबा है शिव बाबा, निराकार ज्योति स्वरूप। इसलिए हमें आत्मा का पाठ भी याद रहना चाहिए कि ये आत्मा को पढ़ाया जा रहा है, ना कि शरीर को।
शरीर के तो ऐसे कई संबंध है ना, जहाँ पे आपने शरीर धारण किया है तो वहाँ के संबंधी होंगे, तो उनसे निभाना भी पड़ेगा। हाँ, ऐसे थोड़ा छोड़ के भागना है, छोड़ के भागना नहीं होता है, निभाना भी होता है। पर प्यार किससे करना है? एक बाबा से। क्यों करना है? क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है, तो उसी से सर्व प्यार की सैकरीन मिलती है। सैकरीन माना मीठा, और मीठा माना प्यार। हाँ, तो प्यार की सैकरीन कौन है? शिव बाबा। तो मीठे माशूक को प्यार से याद करेंगे तो बुद्धि जो है ना, वो सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, एक में सब है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं, लौकिक में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। ये तो जब आते हैं तीनों ही सर्विस इकट्ठी करते हैं, तीनों इकट्ठी सर्विस करते हैं। कौन? शिव बाबा। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सतगुरु भी है, तो तीनों सर्विस इकट्ठे करते हैं। कहते हैं बड़े छोटे सब पढ़ सकते हैं। इस स्कूल में, इस विश्वविद्यालय में, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सब एक ही क्लास में एक ही जगह बैठकर पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहां तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता, वहां भ्रष्टाचार शब्द ही नहीं है, नाम ही नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भ्रष्टाचारी, श्रेष्ठाचारी, श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी, अक्षर है ना, यहाँ पर वो अक्षर है ना। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, कि जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, वो बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, अपने आप हम नहीं पढ़ सकते। ये सारी नॉलेज बाबा ने हम बच्चों को दी है। और बाबा कौन है? शिव बाबा। हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम योग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा आते हैं, हमको कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। कनिष्ठ तमो प्रधान माना एकदम नीचे गिरने वाले, एकदम कांटों का जंगल बन गई है, और ये रौरव नर्क कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, यहाँ रहना है, यहाँ रहना है। अभी कहाँ जाना है? वापस जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझो। अभी हमको घर जाना है और ये शरीर यहाँ छोड़ना है, तो इसलिए अपने आप को आत्मा समझो। जो तुम हो अभी वो समझो अपने आप को। जो तुम नहीं हो वो मत समझो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है, कपड़ा धारण किया हुआ है तुमने, और कपड़े के पीछे ही भागे जा रहे हो। जो तुम हो वो समझो, और तुम कौन हो? आत्मा। बाप आए हैं
लेने लिए। यहाँ बाबा को किस लिए बुलाया कि बाबा हमको इस दुनिया से, इस तमो प्रधान पतित दुनिया से हमको दूर ले चलो, इसलिए बुलाया ना। बाप आए हैं लेने लिए। हम भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय कर लो। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खल्लास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है, सभी नहीं पहुंचेंगे इस मंजिल पर, बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं क्योंकि इसमें मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए। जब आप शरीर छोड़ने पर हो तो हमें पिछाड़ी में कुछ भी, माना लास्ट के समय में कुछ भी याद ना आए, कोई भी चीज याद ना आए, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीछी है। स्त्री पुरुष का जो ये पुराना छीछी संबंध है, ये सब बुद्धि से भूलना है। अपने को क्या समझना है? आत्मा। आत्मा भाई भाई है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब वापिस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। अगर आत्मा आत्मा समझेंगे ना तो ये शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी अगर अपने को आत्मा आत्मा समझेंगे। लिखा हुआ भी है ना, अंतकाल जो स्त्री समझे, ऐसे कहा हुआ है ना, ये गायन है, ये कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। ऐसे चिंतन में जो मरे, माना दोबारा दोबारा वहीं पर उसका जन्म होगा, जो जिस चिंतन में उसने अपना शरीर छोड़ा। इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो। तो उनका गायन क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्त्री का सिमरन आए बुद्धि में। तो इसलिए उन्होंने गायन क्या बनाया है कि अंतकाल में गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। तो उन्होंने ऐसा बना दिया है कि गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है। तो श्री कृष्ण की देह को भी याद नहीं करना है, देह को ही याद नहीं करना है, किसको याद करना है? अपने को आत्मा समझो और फिर बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैक्रीन हो जाता है, सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है। सबका मीठा भी है और सबका माशूक भी है। माशूक एक ही है, वो है शिव बाबा। परंतु भक्ति मार्ग में ना नाम कितने रख दिए। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति की सामग्री है। और ज्ञान की सामग्री, ज्ञान की सामग्री क्या है? भक्ति की तो बहुत है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ, ये सब क्या है? भक्ति की सामग्री है। माना भक्ति का बहुत विस्तार है। और ज्ञान की, ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी है ही नहीं। यह भी तुम जो नोट करते हो ना, ये जो कॉपी पेन लेकर बैठे हो, सभी हम सब बच्चे बैठते हैं कॉपी पेन लेकर, तो ये सब जब नोट करते हो ये समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। कहीं सोचो तो हम लिख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई है, हाँ, ये कागज कुछ भी रहेंगे नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए हो। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? याद है ना, भूलेगा तो नहीं। अच्छा, बाप कहते बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति थे, अभी कैसे हो गए हो देखो। शांति के सागर से तुम शांति का पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ले रहे हो ना, याद तो पड़ रहा है ना कि वर्षा ले रहे हैं, हाँ? ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस तुम्हारे सामने खड़ा है कि बनना क्या है। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ना सके।
और कोई ये ज्ञान दे न सके सिवाय बाप के। यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी है ना पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। सुबह सुबह बैठते हो ना याद की यात्रा में, तो बाबा कहते सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए, ये ड्रिल भी नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हाँ, शरीर के साथ बैठोगे तो मेरी तो याद ही नहीं आएगी, तो शरीरदारी याद आएंगे। और शरीर से अलग अपने को समझोगे तो मेरी ही याद आएगी और किसी की याद आएगी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना। हाँ, तो बीच बीच में देखो बाबा कैसे बात करते और पूछते हैं तुम आत्मा हो ना। हाँ, कहाँ से आए हो? अच्छा, अब बाबा ने चेंज कर दिया, परम धाम से। तुम आत्मा हो ना, तो कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं, ऐसे और किसी को पूछना ही नहीं आएगा, ये सिवाय बाप के कोई और पूछ ना सके कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तुम आत्मा हो ना। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना, इस शरीर में पाठ बजाने आए हो ना, तो वापिस जाना है। बज गया पाठ, अब बस बहुत हो गया, अब पूरा हो गया, अब चलो। तो पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में भी अलाई पड़ती है, अलाई पड़ती है ना, माना खाद पड़ती है सोने में, फिर उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे, वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं है। बाप से योग रखो ये मानते ही नहीं। हाँ, कि आप कहोगे ना बाबा को याद करना है, बाप से योग रखो, तो वो मानेंगे ही नहीं, कहेंगे ब्रह्म से योग रखना है। वो रहने के स्थान से योग रखते हैं कि ब्रह्म में लीन होना है। तो अगर आप कहोगे बाप से योग रखो तो मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला ना सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, बहुत सिंपल वे में समझाते हैं ना बाबा। तो कोई मुश्किल है, बच्चा भी समझ जाता है। देखो बाबा की बात को तो पढ़े लिखे जो होंगे तो उनके लिए क्या कठिन है क्या? तो बहुत सहज की बात है, अनपढ़ भी समझ जाए, बच्चा भी समझ जाए, इतना सहज करके बाबा समझाते हैं। गाते भी है ना पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, उससे ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को, उनको ही शोभता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, माना देवी देवताओं को श्री कहेंगे, और एक श्री श्री शिव बाबा को कहेंगे। बाकी ब्राह्मणों को श्री नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या ब्राह्मणों को श्री? तो बाबा ने कहा उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। किनों की? देवताओं की। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह ना सके, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण ना अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं। रावण क्या बनाते? अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है ना बच्चे, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता ही नहीं है। होता है क्या 10 शीश वाला रावण? कभी किसी ने देखा हो? पर रावण सबके अंदर है, ये सब मानते हैं। हाँ, जब भी किसी को गुस्सा आता है तो 10 शीश वाला तो नहीं दिखाई पड़ता, पर यही कहते हैं ना तेरे अंदर रावण आ गया है। हाँ, ऐसे ही कहते हैं ना। अब 10 शीश वाला तो नहीं घुसा, और ना ही उसका ऐसे चेंज हुए 10 शीश हो गए उसके, ऐसा तो कोई मनुष्य होता ही नहीं है। सतयुग में तो रावण है ही नहीं, यह तो क्लियर है क्या? सतयुग में है ही नहीं रावण, ये तो बात क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे ना, वे कहेंगे यहाँ का सेप लेंगे। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग अब देखो बच्चे बहुत विस्तार है, अनेक प्रकार के भक्त है। और फिर पहले से भी सुना है ना, भगाते थे। हाँ, भक्त तो कई तरह के होते हैं, तो सुना भी हुआ है कि भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं? अगर उसने भगाया तो फिर प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस है।
वह तो कितना बुद्धिमान होगा। अब फर्स्ट प्रिंस है तो कितना बुद्धिमान होगा, सोचो तो। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? जो फर्स्ट प्रिंस है तो वो कितना बुद्धिमान होगा, और जो विश्व का मालिक है वो क्या कम बुद्धिमान होगा? वहां उन्हों को वजीर आदि होते ही नहीं है, राय लेने की दरकार ही नहीं। कहाँ? सतयुग में कोई राय लेने की दरकार ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या करेंगे लेकर? संगम पर राय लेकर, शिव बाबा की राय लेकर तो संपूर्ण बने हैं, फिर राय लेकर क्या करेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। एक संगम पर राय लेते हो, और संगम पर आपने देखा भी है ना, सब कितनी राय देते हैं, हाँ देते हैं ना। लेकिन हमको कौन सी राय मिल रही है? शिव बाबा की श्रीमत मिल रही है। तो बाबा कहते राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग हो ना सके, नरक को स्वर्ग कहेंगे क्या? पत्थर बुद्धि हैं जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब हैं, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं। स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़ा ही होगा, ऐसा थोड़ा स्वर्ग भी अभी है नरक भी अभी है, ऐसा हो ना सके। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, ये सब बाप ने तुमको समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। खलास होने का अर्थ क्या है कि भक्ति के बाद मिलता है ज्ञान। सभी जीवात्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी है, यह भी बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 माना 3/4 है सुख, और 1/4 है दुख, माना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। इसमें भी जब तुम अप्रधान हो जाते हो ना, तब दुख जास्ती होता है। तो जास्ती क्या देखते हो? सुख, और थोड़ा सा मिलता है दुख। आधा आधा हो तो मजा ही कैसे हो कि आधा समय सुख देखा, आधा समय अब दुख देखेंगे, तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा। सबसे जास्ती देखते हो सुख, और जो दुख मिलता है ना वो थोड़ा सा होता है। मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह बेहद का खेल है जिसको कोई जान ही नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब हैं वे आधा कल्प में ही आते हैं, माना द्वापर और कलयुग में आते हैं। और बाबा ये जो समझा रहे हैं वो किन्हों को समझा रहे हैं? हाँ, और जो सतयुग और त्रेता में आते हैं उन्हों को बाप बैठकर समझा रहे हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो, इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है, और दुनिया भी नई है। वहां एवरीथिंग न्यू है। कहाँ पर? सत्युग में एवरीथिंग, सब कुछ नया है। अनाज, पानी, धरनी आदि सब नया। पानी भी नया, अनाज भी नया, धरनी भी नई, सब कुछ नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा, और कैसे कैसे होगा वो सब तुमको दिखाएंगे बाबा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। शुरू में भी साक्षात्कार हुए, फिर जब लास्ट होना होगा तो वो भी साक्षात्कार होंगे। नजदीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। अब बाहर देश में गए, फिर जब अपने देश की तरफ आते हैं तो उनको खुशी होती है। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र से पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसका नाम है स्वर्ग। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वह जो वंडर्स दिखाते हैं, 7 वंडर्स जो आप देखते हो, वह सब तो है नर्क के।
कहाँ नर्क के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के वंडर्स, दोनों में रात दिन का फर्क है। नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं, है ना, देखने जाते हैं ना नर्क के वंडर्स। इतने ही तो देखो, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सारे वहां जाते हैं और देख कर आते। अच्छा तुमने ताजमहल देखा है? नहीं, कमाल है, वंडर है वो, वंडर, देख के ही नहीं आए हो। तो बाबा ने कहा ये सब है नर्क के वंडर्स जो मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं, वहां तो मंदिर होते ही नहीं है। कहाँ पर? आज सतयुग का सीन दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है? हाँ देखो, मुंह में पानी आ रहा है, देखो सतयुग का सीन देख। हाँ, नेचुरल ब्यूटी रहती है, नेचुरल। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो जहाँ भी जाओगे ऐसे लगे वो भीड़ ही बड़ी है, एकदम ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी ने कहाँ से निकाल दिया और छोड़ दिया हो। हाँ, जैसे कहीं पर, जैसे स्कूल में जब बच्चे अंदर क्लास में होते हैं, जब स्कूल में होते हैं तो शांत एकदम। हाँ, ग्राउंड भी एकदम शांत। जैसे ही छुट्टी होती है सब ऐसे ऐसे भागते हैं घर की तरफ, है ना। तो बच्चे ऐसे करते हैं। तो अभी देखो कलयुग में ऐसे ही बच्चों की तरह सब इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हैं, कितनी भीड़ है। और जब सतयुग में होगे तो भीड़ नहीं होगी, बहुत थोड़े होते हैं। सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। अब यहाँ तो अगरबत्तियां जलाते हैं सुगंध करने के लिए। हाँ, हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है। अब यहाँ बगीचा करने के लिए पहले परमिशन लो। बगीचा बनाना है तो पहले परमिशन लो। अब ये घर बनाने के लिए दिया आपको प्लाट के बगीचा बनाने के लिए, तो आ जाएंगे। तो बगीचा बनाना है तो परमिशन लेनी पड़े। तो वहां तो देखो हर एक के पास अपना अपना एक बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहां की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। हवा, हवा यहाँ देखो आर्टिफिशियल हवा चल रही है। वहां की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, कभी नहीं बोलोगे हाय गर्मी। सतयुग में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते देवी देवता बोले हाय गर्मी। हाँ, यहाँ पे देखो कितनी गर्मी है। यहाँ पे कितनी गर्मी तंग करती है। वहां पे कभी गर्मी होगी ही नहीं, तो तंग कहाँ से करेगी। सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं, अगरबत्ती भी नहीं चाहिए। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुंचे। हाँ, अभी जिनको गर्मी लग रही होगी ना, बस बाबा जल्दी लाओ ना स्वर्ग। ऐसा स्वर्ग तो झट झट आना चाहिए ना, आना चाहिए। क्या कहते हो? आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुंचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को तो जानते हो। परंतु फिर दिल कहती है, क्या कहती दिल, कि अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा, ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहां देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं। ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा, इसलिए यही ठीक है। हाँ, तो अभी नहीं जाना ना स्वर्ग में। हाँ, वहां तो देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, पर हमको तो बाप पढ़ाते हैं। रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार ये जन्म लिया है, राज्य भी लिया है और ऐसा जन्म भी पाया है, फिर रावण राज्य में आए हैं। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो, सिर्फ एक जन्म, तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। भाई बहन की भी दाल नहीं गलती है, कच्चे रह जाते।
दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो। भाई बहन की भी आपस में नहीं बनती है, बहनें भाइयों से लड़ेंगी, भाई बहनों से लड़ेंगे। हाँ, सारा दिन लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा। तो बाबा ने कहा ये दाल भी तो तब गले ना जब अपने को आत्मा समझो, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत। सहज भी बहुत है, अगर समझ में आ गया तो सहज है, अगर नहीं समझ में आया तो मेहनत है। भाई समझे मैं भाई हूँ, ये बहन मेरा क्यों नहीं कहना मान रही है, और बहन समझे मैं टीचर हूँ, ये भाई मेरा क्यों नहीं कहना मान रहे, तो इसमें ही गड़बड़ हो जाती है सारी। ये दाल तभी तो निगल रही है, इतने समय से पकाने की कोशिश था। तो बाबा ने आज देखो कैसी वंडरफुल बात की, ये दाल ही निगलती है? और लगे हुए हैं कुकर को सीटियां मारने, हाँ, और नीचे से आग जलाई नहीं, और लगे कुकर सीटियां क्यों नहीं मार रहा? आग जलानी माना अपने को आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा देखो, तो दाल गले। हाँ, तो आग तो लगानी पड़े ना, योग अग्नि तो लगानी पड़े, अब आत्मा भी समझना पड़े खुद को, तो देह का भान भी निकल जाए। तो बाबा ने कहा ये है मेहनत। वैसे मेहनत भी नहीं है तो बहुत सहज। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है, अगर किसी को कह दिया कि बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल ही हट जाएगी, उनकी दिल ही हट जाएगी। इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाप को परिचय देना है। बाप की याद से आत्मा की जो जंग है ना उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। किसको याद करो? पहले तो बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं ना, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। अच्छा, प्राचीन कितने वर्ष हुए होंगे? अब बात उठती है प्राचीन माना कितने वर्ष, तो लाखों वर्ष कहते। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे हैं। इसमें मूंझने की तो देखो बच्चे कोई दरकार ही नहीं है। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? हाँ, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भृगुटी है। निवास स्थान कहाँ है? तुम आत्माओं का तुमसे सामने से डायरेक्टर से पूछे तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? हाँ, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भृगुटी है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। आत्मा का निवास स्थान का है, घर नहीं पूछा। बाबा ने पूछा आत्मा भी शरीर में कहाँ बैठी है? तो भृगुटी में, यहाँ बीच में। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर देखना पड़े। तो आत्मा को ही देखना है। ये ज्ञान तुमको भी मिलता है, फिर वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। कहाँ पर? सतयुग में। मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, खल्लास, बस। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति, माना सबसे पहले जो जन्म होता है वो सुख में ही होता है। तो वाया मुक्ति पहले जीवन मुक्ति में आएंगे, यहाँ से जाएंगे शांति धाम। और कोई दुनिया है नहीं। कोई सोचे कोई और दुनिया में चले जाएंगे, यहाँ से जाना तो है शांति धाम। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा करके बॉम्ब्स बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़े बनाते हैं कि रखेंगे ऐसे दिखाएंगे शो पीस में। हाँ, 26 जनवरी होती है ना, ऐसे दिखाते हैं ये मिसाइल से जा रही हैं। वो बॉम्ब लेके थोड़ा घूम रहे हैं, वो तो मॉडल रखे होते हैं। तो वो ऐसे ही थोड़ा वो बनाए हुए हैं। किस लिए बनाए हैं? फेंकने के लिए, तो रखने के लिए थोड़े बनाए हैं। बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में ये चीजें होती नहीं है। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम ये शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। हाँ, नए नए कपड़े पहनते हैं ना, अच्छे अच्छे। तुम आत्मा भी नहीं बनती हो। यहाँ दीपमाला किसकी बात हो रही है? हाँ, आत्मा जो दीपमाला मनाएगी, वो कब मनाएगी? जब सतयुग आएगा। तो तुम आत्मा भी नई ड्रेस पहनोगी। नहीं, ये वाले कपड़ों से जाना है क्या सतयुग में? हाँ, ये वाले लेके चले। कहीं कहते हम अमर होने चाहिए, माना यही वाला शरीर हमारा सतयुग में हो। क्या फायदा? ये छिछी शरीर लेकर वहां जाओगे। तो नया चाहिए ना। तो तुम आत्मा भी नहीं बनते हो। यह है बेहद की बात।
आत्मा पवित्र बनने से ना शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी जितनी पवित्र है उस हिसाब से शरीर है, हाँ? तो जब पवित्र बन जाएगी तो एकदम फर्स्ट क्लास शरीर। इस समय तो आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगा के खूबसूरत बन जाते हैं, हाँ? पाउडर लगाया खूबसूरत बन गए, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि ये अंदर से कैसे हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा देखो कितनी खुश हो रही है, वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। यह तो तुम समझते हो, बाहर भी किसी को समझाएंगे तो वो तो नहीं समझेंगे। यह तो बातें सब तुम बच्चे समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते हैं। तुम भी पुरुषार्थ करते हो हमेशा लक्ष्मी नारायण बने, यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग में अब राजाई है ही नहीं। भल कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी होती नहीं है। अब तुम यह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई है और वह है बाप। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है ना। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है, आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा भाई पूछेगा कि आत्मा कहाँ रहती है, तो कहते हैं यहाँ 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 का भृगुटी में। ये तो कॉमन बात है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे। ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। आज का वरदान, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं देवता हूँ। जैसे बाप ने आप सबको आप ही दिया है, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो, मांगो नहीं। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो। बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं, परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना शुभकामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो। स्लोगन, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है। ओम शांति।